नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा में प्रथम महिला विधायक रहीं गायत्री देवी परमार का दुखद निधन एक अपूर्णीय क्षति है। उनका विवाह सरीला स्टेट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जंग बहादुर सिंह के साथ हुआ था। वह मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रही हैं। गायत्री देवी परमार ने शोषित, पीड़ित, उपेक्षित महिलाओं के उत्थान के लिए महिला समिति के माध्यम से लंबे समय तक कार्य किया। वह पंचतत्व में विलीन हो गईं, परंतु उनकी स्मृतियां सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। उनके निधन पर गांधी आश्रम छतरपुर में एक शोक सभा आयोजित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गायत्री देवी परमार जो थे वो यहाँ इस क्षेत्र की महिलाओं की एक तरह से सबसे बड़ी सेविका थी और उन्होंने जीवन का ध्येय ही सेवा का बना लिया थी। तो वे राज परिवार से और उनके पति जंग बहादुर सिंह थे, वो मंत्री भी रहे हैं उनका और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो उन्होंने अपने जीवन को जो है उसी तरह से सेवा के क्षेत्र में उन्होंने डाल लिया था और वो जब विधायिका बनी तब भी उन्होंने सेवा का काम नहीं छोड़ा और सेवा लगातार वो लोगों को देती रही। जी डॉक्टर श्रीमती सरता सिंह। मम्मी जी अभी कुछ दिन पहले हमारे बीच में नहीं रही हैं। बहुत सारे लोगों ने उनके बीच में काम किया, आपने भी काम किया है, तो किस प्रकार से वो काम करती थी? छतरपुर जिले के अलावा बाहर भी संपर्क होता था, किस प्रकार से लोगों के बीच जाती थी? जी, मेरी शादी 93 में हुई। उस समय काफ़ी बैकवर्ड था बुंदेलखंड। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया, लेकिन मम्मी जी उस समय की बहुत बोल्ड लेडीज़ थी। उनको देख के हमें मार्गदर्शन मिला और मैं घर से बाहर निकली और मैंने भी बिजनेस किया और समाज के लिए काम करने के लिए मैं आगे बढ़ी और मम्मी ने हमें मार्गदर्शन दिया कि आप किस तरीके से गरीब महिलाएं या विधवा महिलाओं को आप सहयोग करें। तो उनको रोज़गार के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ब्यूटी पार्लर सिखा के उनके पैरों पे खड़ा करती थी। मम्मी हमको प्रोत्साहन देती रहती थी और भी कई समस्याएं जैसे लेडीज आती हैं तो जो भी समस्याएं थी वो हम अपने स्तर पर करते थे और मम्मी जी से सलाह लेते थे समाज के लिए और परिवारों को जोड़ने वाला जो काम है, जो तोड़ता था उनको हम लोग जोड़ने वाला काम करते थे। इस तरह से और भी कई काम हैं जो उनके मार्गदर्शन में हम लोग किए हैं और आज जो भी है उन्हीं की वजह से है। मैं चाहती हूँ कि छतरपुर शहर में उनके नाम का कोई एक स्मारक या कोई एक ऐसा बनाया जाए या पुरस्कार का एक ऐसा मतलब वो किया जाए ताकि जो ऐसे काम करते हैं उनको शील्ड प्रदान करके और उनको बढ़ावा देना। आपका शुभ नाम? निशी। गायत्री देवी परमार एक महिला समिति चलाती थी। महिलाओं को न्याय, उन्होंने लाखों महिलाओं को न्याय दिलाया, उनके घर बसवाए हैं। आपने उनके साथ में कितने दिनों काम किया है? मेरा उनका साथ 2005 से आज तक अभी तक का था। किस प्रकार से वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करती थी, कैसे संपर्क करती थी, कैसे उनसे और महिलाएं मिलती थी? उन्होंने समाज की उपेक्षित और बेसहारा महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। इसी उसमें क्योंकि क्या होता था कि पहले तो कोई भी महिला आवाज़ नहीं उठा पाती थी, डरती थी, जो बहुत ही, चूँकि मैंने भी परिवार परामर्श केंद्र में मेरा भी 10 साल का अनुभव उनके यहाँ रहा है, चूँकि वो समाज कल्याण बोर्ड का एक प्रोजेक्ट था परिवार परामर्श केंद्र, उसमें मेरा 10 साल का अनुभव है उनके पास। तो उसमें यही उसका उद्देश्य था कि परिवारों में होने वाली विघटन को रोकना, परिवार को जोड़ने का काम। तो जो महिला अनुभव मेरा जो रहा है और मम्मी जी के साथ काम का जो रहा है, उसमें यह कि महिला तभी घर से बाहर कदम निकालती थी जब उसके साथ बहुत क्रूरता होती थी। तो ऐसी स्थिति में मम्मी जी ने उस समय, जिस समय नीड़ की स्थापना हुई थी, नीड़ इसलिए बनाया गया था कि ऐसी बेसहारा महिलाएं रहेंगी कहाँ,
यदि घर से आती हैं तो ऐसे में यदि वो आवाज़ उठाती हैं तो ना उनको मायके वाले सपोर्ट करते थे, ना ही ससुराल वाले। ऐसी स्थिति में वो महिलाएं कहाँ रहेंगी। तब नीड़ की स्थापना हुई थी। सबसे छोटा क्या नाम है तुम्हारा? आद्या। मम्मी जी एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बन के रही हैं। किस प्रकार से उन्हें आपको मजबूत बनना सिखाया, निडर बनना सिखाया, किस प्रकार की शिक्षा दी? तो बचपन से ही मैंने दादी मतलब जब से देखा है तब से दादी मेरी एक रोल मॉडल जैसी रही हैं कि चलो दादी जैसा बनो, दादी जैसा बनो। तो उन्हें ये है कि आप स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी बात रखिए, अपना पॉइंट रखिए। किसी इवन अगर आपको लग रहा है कोई बड़ा कुछ गलत कर रहा है, कुछ गलत बोल रहा है तो बोलिए। ऐसा नहीं कि वो बड़ा है तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। जो आपको लगता है अपनी बात रखिए। और अगर कहीं आपको लगता है कि मतलब अनफेयर कोई प्रैक्टिस हो रही है तो उसके खिलाफ भी अपनी वॉइस रेस करिए। क्या नाम है तुम्हारा? अवंतिका परमार। जो तुम्हारी दादी थी जी। गायत्री सिंह परमार, वो गायत्री देवी परमार। गायत्री देवी परमार, जी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी ऐसा सुना जा रहा है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप लोग उनकी पोतियां हैं, किस प्रकार का वो शिक्षा देती थी, कैसा स्नेह करती थी, कभी डांटती थी, क्या कहा करती थी? बहुत लविंग थी, स्ट्रिक्ट थी कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कोई बड़ा किसी बड़े का अनादर मत करो, बहुत रिस्पेक्ट दो, कोई आए तो उसे अच्छे से ग्रीट करो, उनका हमेशा ये रहता था। स्ट्रिक्ट और बहुत लविंग, लोगों के प्रति बहुत लविंग रहा। इनफैक्ट हम लोगों के बच्चों के लिए तो बहुत ही लविंग थी। दादी का सबसे एक स्पेशल अटैचमेंट होता था, जो सब के लिए, मेरे लिए अलग था, इसके लिए अलग था, सब बच्चों के लिए अलग अलग था, लेकिन बहुत अटैचमेंट था। पूरे परिवार में सबके लिए एक स्पेशल प्लेस रखती थी दादी। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं अवनीश प्रताप सिंह। गायत्री सिंह परमार जो मम्मी जी थी, उनका भी कुछ दिन पूर्व देहांत हो गया है। जी हाँ। उनके जीवन परिचय में आप क्या जानती हैं? गायत्री देवी परमार मेरी माता थी और 1928 में उनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद में उनकी एजुकेशन हुई थी। मुरादाबाद में उनके पिताजी भाल साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, उन ज्ञानवती उनकी माता थीं। इलाहाबाद में वो पढ़ती थीं। तो जो मेरे नाना थे, उन्होंने देखा कि एक नौजवान क्षत्रिय युवक है, तो उन्होंने मेरे पिताजी को पसंद किया। तो उस वक्त मेरी मौजी और मेरी दोनों पढ़ती थीं। वो आंदोलन में थे, कई बार जेल में गए। तो मेरी मौसी जो है वो जूनियर हो गई, तो मौजी ने कहा भाई आप गायत्री से विवाह करा लीजिए, वो तो मेरे जूनियर हो गए। तो फिर मेरी माता का विवाह उनके साथ हुआ और दोनों बहनों की एक ही दिन विवाह हुआ। बांदा से बारात आई, एक सरीला से आई, और दोनों, एक सरीला चली गई, एक बांदा चली गई, और दोनों का विवाह हो गया। मेरा नाम दमयंती है। मैं गांधी स्मारक निधि में सचिव के पद में हूँ। मैं श्रद्धेय गायत्री देवी परमार मम्मी जी को 2006 से जब बुंदेलखंड में आई हूँ यहाँ पर, तब से जानती हूँ। मेरे साथ उनका बहुत ही स्नेहपूर्ण रहा है। मम्मी जी का जाना हमारे लिए बहुत ही दुखद है, पर मम्मी जी से जो हमें प्रेरणा और ताकत मिली है उसको लेके हम लोग काम करते हैं। मम्मी जी ने वंचित और प्रताड़ित महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया है। मम्मी जी विधायक रही है। मुझे खुद एक लगता है कि एक सामान्य जीवन में एक इंसान कितना कुछ कर सकता है, वो मम्मी जी ने कर दिखाया है। तो हमें मम्मी जी की अच्छी बातों को देख के कार्य करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम है प्रियंका वर्मा और मैं बीरसिंहपुर पाली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उमरिया MP। और मैंने बहुत हॉस्पिटल में काम किया है, बट ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा है। इतनी स्ट्रांग थी दादी, और उनके लिए जितना कुछ भी कहना हो बहुत कम है। और इतनी बहादुर थी, इतनी कष्ट होने के बाद भी उनके फेस पे स्माइल रहती थी हमेशा, और मुस्कुराते हुए कुछ भी कहती थी। कुछ भी उन मेडिसिन देना हो या कुछ भी देना हो, वो मुस्कुराते हुए ले लेती थी। और इतने सारे पेशेंट को हमने देखा, लेकिन किसी ने भी ऐसे पेशेंट नहीं देखा। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किया है,
ये इतना ही कहना चाहती हूँ दादी के लिए। धन्यवाद। आपका सुनना। सत्येंद्र सिंह परमार। मम्मी जी से आपने अपने जीवन में क्या सीखा है? अब मम्मी जी से तो बहुत कुछ सीखा। समय पर काम करना, बड़ों का आदर करना। मम्मी जी तो एक व्यक्ति न होकर एक संस्था हुआ करती थी, क्योंकि वो मेरी बड़ी माँ थी। मैं 81-82 में अपने गांव सरीला में रह रहा था। उसी दरमियान मम्मी जी गईं। मम्मी जी मुझे लेकर आईं। आज हम जो कुछ हैं या जो कुछ हमने सीखा समझा या जाने जाते हैं, मम्मी जी उसकी आधार स्तंभ हैं। मम्मी जी ने तमाम लोगों को सहारा दिया। मैंने खुद देखा, जैसा अभी वो इंटरव्यू में बता रही थी, वो गड़ा की थीं जिनका पैर काट दिया था उनके पति ने, और यहीं लेकर आते थे गांधी स्मारक में। बड़ी परेशान थी वो महिला। माधुगांव के पास गड़ा है। तो मम्मी जी ने उस ज़माने में काम शुरू किया जब घर से महिलाएं निकला नहीं करती थीं। उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, उनकी ताकत बनी। खासकर बेसहारा, गरीब, कमज़ोर लोग जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, उनके लिए बहुत बड़ी ताकत थी मम्मी जी। और मम्मी जी के बारे में हम शब्दों में अपनी बात कहें, हमारे ख्याल से उचित नहीं होगा। और मम्मी जी बहुत बड़ी विचारक थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।